अच्छा दीदी, इतना सारा जो बच्चों ने एक्सपीरियंस गेन किया आज कि सारे हम माइंड को कैसे एक्टिवेट रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आखिर कितना एक्टिवेट हुआ है माइंड, कुछ कर सकते हैं? Okay. So here, the respected dignitary DSP sir from Cyber Cell is here. So I request Khushi to please invite sir on the stage. एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर सिद्धार्थ चौहान जी का। यहाँ पर मौजूद सभी अधिकारियों, शिक्षकों एवं मेरे छोटे भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं आपको बस छोटा सा टाइम लूँगा, शायद आप लोग जितना डांस का वेट कर रहे हैं सब देख लीजिएगा। आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ। देखो, जैसे सर ने पूछा कि मोबाइल फ़ोन यहाँ पे कितने लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन को, लगभग आप सबके पास स्मार्टफोन होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, ये बताइए आप में से कितने लोग ऐसे जिनके साथ कभी ना कभी कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या आसपास घर में, रिश्तेदारों में, कितने लोग हैं ऐसे? ठीक, चलो देखो, आज के डेट की हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो साइबर फ्रॉड है। तो मैं आपका उसी से रिलेटेड कुछ 10-15 मिनट टाइम लूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरे को, ठीक है। तो अब देखो, एक मैं तुमको कहानी बताऊंगा। इसी साल की बात है, मेरा जो छोटा भाई है उसके कलीग का एक मेरा कॉल आया कि सर मेरी मम्मी के साथ एक डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ करके, तो उन्होंने बताया उनको फ़ोन पे किसी का कॉल आया, उसने पुलिस वाले की ड्रेस पहनी थी, उनको कॉल पे उसने 3 दिन तक रखा और उसकी मम्मी ने उसको लगभग 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये कितने में मेरे पास जिस रायपुर की ये घटना है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि अब आज की डेट का क्वेश्चन ये नहीं रहा कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड होगा कि नहीं होगा, बस आपको ये वेट करना है कब होगा। तो इसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और जितने भी साइबर फ्रॉड करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट जो कर रहे हैं आज के डेट में 12th पास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। आप लोग को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे लिंक्स होंगे, ठीक है, वो आप ही के पास आएंगे। अब देखो, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें सबसे जो ज़्यादा लोग फंसते हैं, किस में फंसते हैं? पैसों के लालच में। तो ये चीज़ को याद रखना, पैसों का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि ये लिंक आई, इसको क्लिक कर दो, है ना, यहाँ पे ये जाके इसमें ये फॉर्म भर दो, इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो याद रखना, हमको हमेशा जिस लिंक के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता उसको हमको क्लिक नहीं करना है। कितने लोग के मोबाइल में आता है ऐसे लिंक? ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों के फ़ोन पे अभी भी आता है। सिमिलरली तुमको बता रहा हूँ, जैसे लोन वाले ऐप, कई लोग मैंने देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-15 हज़ार के लोन के लिए कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर में। वो आपकी वहाँ से पूरी जानकारी क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। कभी कभी वो क्या आपके फ़ोन को भी हैक कर लेते हैं, फिर वो आपकी फ़ोटो को मॉर्फ करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है, ऐसी इमेज उसमें क्रिएट करेंगे कि वो आपके दोस्तों को भेजेंगे तो आपको थोड़ी शर्म आएगी, और इसके बदले वो क्या करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मेरे एक जन दोस्त को कॉल गया कि मैं ये फलाना पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे कॉल लगाया। अब मामला क्या था, उसने कोई ऐसी साइट खोली होगी, तो उसने बोला कि सामने वाला मुझे फ़ोन कर रहा है कि तुम मेरे को 2000 रुपये दो वरना हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुमने ये साइट कैसे विजिट की। तो उसने मुझे फ़ोन लगाया, तो मैंने उसे बताया कि पुलिस कभी भी आपको फ़ोन करके धमकी नहीं देती, ठीक है, कि हमारे में इतना पैसा भेजो, हम आपको आके अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना कि कभी भी कोई भी ऐसा कॉल आता है जिसमें आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आपने ये लिंक क्लिक किया है, आपने ये ऐप इंस्टॉल किया है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ों से बच के रहना है। और आपको ये लगता होगा, मुझे भी लगता था यार कि मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे साथ तो साइबर फ्रॉड हो नहीं सकता, लेकिन कब किस तरीके से आपके साथ हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आज सुबह मैं ट्विटर में स्क्रॉल कर रहा था तो दिल्ली का एक फ्रॉड मुझे दिखाया। उसमें आपके घर एक पार्सल आता है, पार्सल में QR होता है, उसमें वो क्या बोला जाएगा, इस QR को आप स्कैन करो, एक OTP आएगा और उससे आपका जो भी उसमें पार्सल में सामान है वो आप पे इंस्टॉल होगा। उसने स्कैन किया, उसका फ़ोन तुरंत हैक हुआ और सारे पैसे कहाँ ट्रांसफर हो गए, बाहर। सिमिलरली आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करते होंगे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अगर आपका कोई भी एक साइट कहीं पर जाके हैक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तुरंत अपने सारे जगहों के पासवर्ड चेंज कर देना। और जहाँ तक हो सके हर सोशल मीडिया साइट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपना चालू रखना। किसको पता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? ठीक है, क्या होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? आपके पास पासवर्ड तो होगा ही होगा, पर जब भी आप पासवर्ड डालोगे वो आपको एक OTP भेजेगा वेरीफाई करने के लिए, या आपके व्हाट्सएप में या आपके मोबाइल में। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी आप भी सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा डाउनलोड करके रखना, ठीक। फिर एक क्या होता है तुम्हारा फ्रॉड आजकल, आप लोग क्या करते हैं कि साइट पे जाते हो,
कोई भी APK इंस्टॉल करते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारे व्हाट्सएप में देखना आजकल आते हैं, किसी के शादी के इन्विटेशन के रूप में हमारे पास एक फाइल आ जाती है व्हाट्सएप में, या अभी RTO का बहुत चला था कि आपके यहाँ RTO का एक चालान आया है, ये ऐप इंस्टॉल करो, अपना चालान पे करो, ठीक। सिमिलरली अभी SIR जो हो रहा है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड कई लोगों के में क्या है, APK करके एक ऐप जाता है आपको मोबाइल में। जब आप मोबाइल में उस ऐप को देखोगे ना तो उसके किनारे क्या लिखा रहेगा, .apk, ठीक है। जो हम पेज खोलते हैं, PDF खोलते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, .pdf, ठीक है। सिमिलरली मोबाइल पे हमारे जो ऐप रन होते हैं वो उनका क्या फॉर्मेट होता है, APK। तो इस तरीके की फाइल आपके पास जब भी आएगी, आपको इंस्टॉल नहीं करना है। आपको लगेगा कि इंस्टॉल कर देख लेता हूँ क्या होता है, लेकिन आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे क्या होगा, आपका मोबाइल का एक्सेस किसके पास चले जाएगा, उसके पास। फिर आपको पहले जो भी पेमेंट के ऐप होंगे, सारी चीज़ें होंगी, क्या हो जाएंगी, उसके पास चले जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। और देखो आप लोग क्या है, आप तो खुद ही अवेयर हो, बट आपके जो पेरेंट्स होंगे वो हो सकता है मोबाइल में इतना फ्लुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ही को उनको जाके अवेयर करना है। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्रॉड का दायरा भी बढ़ते जा रहा है। अब आजकल AI के थ्रू भी क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रॉड हो रहे हैं। आपको कॉल आएगा, आपके फादर की ही आवाज़ होगी, और वो आपके फादर नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं, घर वालों की वॉइस का भी यूज़ कर रहे हैं, घर वालों के फेस का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको वीडियो कॉल में ऐसा फेस दिखेगा, आपको लगे तो मेरे पापा हैं, बट वो आपके पापा नहीं होंगे, वो AI के थ्रू भी ये सब फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में क्या करना है, अवेयर रहना है, पढ़ा करो, देखा करो। आपको कभी भी कोई ऐसा कॉल आता है, आपको लगता है कि ये स्कैम हो सकता है, नेट पे तुरंत सर्च करो यार, आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के फ्रॉड और भी लोगों के साथ हुए हैं, ठीक है। आपके घर कोई पार्सल वाला आएगा, वो आपको आके बोलेगा सर आपका सामान है, OTP आएगा, बता दो, ठीक है। आपको सामान डिलीवर करना है, आप OTP बताओगे, आप मोबाइल का है, मोबाइल का एक्सेस कहाँ चले जाएगा, किसी और के पास। तो फ्रॉड करने के बहुत तरीके हैं, और कभी ये मत समझना कि मेरे साथ क्या है, फ्रॉड नहीं हो सकता। वो कब किसके साथ किस तरीके से हो जाएगी, पर हम लोग ही कई बार फंस जाते हैं उनके जाल में। हमको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी सिमिलरली एक महीने पहले मेरे भाई के साथ ऐसा केस हुआ। उसको कॉल आया कहीं से कि आपका जो फ़ोन है उसमें जो सिम है चोरी का है। तो उसने तो मुझे बताया कि मेरे पास तो ऐसा कोई फ़ोन ही नहीं है। फिर उसने उसको बताया कि आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर थाने में आ जाओ। उसने थाने का नाम बताया। याद रखना, कोई अनचाही लिंक क्लिक मत करना, कोई ऐप इंस्टॉल मत करना, ठीक। और देखो अगर कभी ऐसा फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1930, क्या नंबर मैंने बोला, इस नंबर को हमेशा याद रखना। कभी भी कोई भी फ्रॉड होता है, सबसे पहला कॉल आपको इसमें करना है, ठीक है। जो गोल्डन आवर हम बोलते हैं ना, आपके साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है, किसी अकाउंट में गया, वहाँ से फ्रॉडस्टर ने पैसे निकाल लिए। तो जैसे ही आपका फ्रॉड हुआ और अगर आप 1930 में कॉल कर देते हो और उस समय तक वो पैसा अकाउंट में रहता है, तो तुरंत वो पैसा क्या होता है, होल्ड हो जाता है और आपको वो पैसे वापस मिल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, 1930 नंबर नोट करके रखना। कभी भी कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है, अपने आसपास वालों को, अपने घर वालों को भी बताना। वैसे होने नहीं देना है, हमें रोकना है। इन केस अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है, 1930 में कॉल करके तुरंत रिपोर्ट करना है। हो सकता है आपका पैसा उस गोल्डन आवर जो हम बोलते हैं उसमें आपका पैसा होल्ड पे चला जाए और फिर आपको पुलिस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू आपको वो वापस मिल जाए, ठीक है। इसी तरीके से एक साइबर क्राइम पोर्टल है। कई बार क्या होता है, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है बट आपको ऐसे कॉल आए हैं, कोई आपको धमकी दे रहा है, तो आपको पता है कि हाँ ये आदमी क्या है, फ्रॉडस्टर है। तो साइबर क्राइम करके पोर्टल है, आप वहाँ जाके वैसे अकाउंट्स को, वैसे नंबर्स को रिपोर्ट कीजिए। इससे क्या होगा, हो सकता है आगे भी कोई उसमें ना फंसे। क्योंकि देखो फ्रॉडस्टर लोग क्या करेंगे, 100 लोग को कॉल करेंगे, कोई एक फंसता है। दिन भर में हज़ारों कॉल करेंगे, कोई 10 फंसते हैं। आप बच जाओगे लेकिन आपके बगल वाला हो सकता है उसमें फंस जाए, ठीक है। तो साइबर क्राइम करके पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इसको रिपोर्ट भी करना है, ठीक। तो ये 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना। और कभी भी पैसों के लालच में, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ समझ लो, जैसे हम कई बार क्या होता है, इधर उधर की साइट्स खोल लेते हैं, वैसे तरीकों में क्या फंसना नहीं है, कोई अनचाही लिंक में क्लिक नहीं करना है। इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ठीक। बाकी कैरियर गाइडेंस को लेकर डायरेक्टर सर ने तो बहुत कुछ आपको बताया ही है। मैं आपको तैयारी के बारे में बस एक छोटी सी 2 चीज़ बताऊंगा जो आप फॉलो करोगे तो आप चाहो तो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कुछ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 चीज़ों का ही मतलब मिश्रण है। पहली चीज़ क्या है, डिसिप्लिन। हमेशा याद रखना, पढ़ने का एक अपना नियम बनाना, टाइम टेबल फॉलो करना, उस डिसिप्लिन को हमेशा क्या करना, आप लोग मेंटेन करके रखना, ठीक है। मुझे सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब आप डिसाइड करोगे। सर ने बोला ना कि सबकी अपनी अलग अलग क्या होती है, डिमांड होती है, सबके अपने अलग अलग तौर तरीके होते हैं। कोई हो सकता है सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना पसंद करता होगा, किसी को रात में ही पढ़ाई होती होगी, ठीक है, कोई शाम को पढ़ता होगा।
तो अपना कंफर्ट हमेशा याद रखना, बट डिसिप्लिन के साथ रखना कि मुझे रोज़ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ठीक। माइकल फेल्प्स को कितने लोग जानते हो, जो स्विमर था ओलंपिक का? कोई सुना है माइकल फेल्प्स का नाम? नहीं सुना है, ठीक है। अभी उसका रिसेंट में एक इंटरव्यू का पढ़ रहा था, तो उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट्स में से एक है। सबसे सक्सेसफुल क्या है? वो ओलंपियन है। इंडिया ने जितने टोटल गोल्ड मेडल नहीं जीते होंगे उतने उसने अकेले जीत लिए हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जिससे ज़्यादा गोल्ड मेडल उसके पास होंगे कंबाइंडली। तो उससे जब पूछा गया कि सर आप इतने बड़े एथलीट कैसे बन गए, आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो उसने बस एक ही आंसर किया कि प्रैक्टिस। बोला नहीं सर, प्रैक्टिस तो ठीक है, इसके अलावा भी तो कुछ होगा। तो उसने क्या बोला? नहीं, 7 साल 8 साल हर दिन जो उसने टाइम निर्धारित किया था उसमें जाके वो क्या करता था? केवल प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक लड़के ने सवाल पूछा कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करूं, कैसे तैयार करूं? प्रैक्टिस की ही चीज़ है यार वो। हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे ना पीएससी का, तो ऑलमोस्ट 20-21 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब शुरू में पढ़ते हैं ना, एक सब्जेक्ट्स पढ़े, दूसरे में पहुँचे, तो पहला का हम लोग क्या सोचते हैं कि यार वो पहला वाला सब्जेक्ट पढ़ा था तो मेरे कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पर क्या करते हैं हम लोग, फिर भी पढ़ते हैं, 20 सब्जेक्ट्स हो गए, सेकेंड टाइम पढ़े, फिर याद करने की कोशिश करें, कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर भी लग रहा है यार सब पढ़ा, 0 हो जा रहा है। बट क्या होता है, आप 10 बार 15 बार 20 बार जब उस चीज़ को पढ़ते हो तो क्या होता है? वो आपके दिमाग में छपता है। जो सर ने माइंड मैप बताया ना, जो हमारे नोट्स बनते हैं, मुझे अभी भी याद है जब मैं एग्ज़ाम हॉल में अपना फाइनल रिवीजन, मतलब 5-6 रिवीजन के बाद जब मैं एग्ज़ाम देता था ना, तो मुझे पेज याद आते थे कि उस पेज में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स के 10 पॉइंट थे। भले मुझे नहीं याद आ रहा कि 10 पॉइंट में क्या क्या पॉइंट्स थे, बट मेरे दिमाग में पेज छप गया है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने उसका एक माइंड मैप क्रिएट कर लिया है। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि मैंने कम से कम 10 से 15 बार क्या किया है? उसका रिवीजन किया है। तो पढ़ाई के दौरान इस चीज़ को याद रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, दूसरा जितना हो सके रिवीजन करना। कोई शॉर्टकट नहीं है यार, ठीक है, कि इसके पास दिमाग ज़्यादा है, मेरे पास तो दिमाग कम है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ, ठीक है, वो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा, मैं छोटे कॉलेज में पढ़ा। आप लोग जब से तैयारी शुरू करोगे वहाँ से 1 साल 2 साल का अपने को टाइम दो, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई चालू करो। और याद रखना, पता होना चाहिए क्या करना है। मैं बहुत सारे लड़के को देखता हूँ कि रोड में तुम्हारे क्या ग्राउंड में दौड़ते रहेंगे, पूछोगे क्या बनना है तो बोलेंगे पुलिस बनना है, लेकिन पूछ लोगे कौन सा एग्ज़ाम देना है तो नहीं पता रहेगा उन्हें। आप लोग सब 12th में हो गए यहाँ पे, ठीक है। बहुत से लोगों को आर्मी में जाना होगा, पुलिस में जाना होगा, यूपीएससी क्लियर करना होगा, बिजनेस क्लियर करना होगा। तो आपके सपने हैं, बट उन सपनों को पाना कैसे है उस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड में जो लड़का दौड़ रहा है जिसको पुलिस में बनना है, तो उसको पता होना चाहिए कि पुलिस में कोई फिजिकल एग्ज़ाम होता है, कोई रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट से आते हैं, कितने पेपर होते हैं। फिजिकल होता है तो कितने सारे फिजिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या कट ऑफ है। तो याद रखना इस चीज़ को कि जो भी बनना है, जैसे ही बनना है, उस चीज़ से क्या होना चाहिए, आपको रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ तक हमको क्या करना है, पहुँचना कैसे है, ठीक है। बाकी किसी को पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लो, है किसी को? चलो ठीक है ना, थैंक यू, आप लोगों ने सुना। एक मिनट, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो चीज़ बताया था उसको हमेशा ध्यान रखना, 1930 नंबर हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और साइबर क्राइम पोर्टल को हमेशा तुम लोग क्या ध्यान रखना, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली हमारे डीएसपी सिद्धार्थ चौहान सर, जिन्होंने आपको साइबर सिक्योरिटी और हमारे आसपास हो रही क्राइम के बारे में अवेयरनेस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इनके बाद, चूँकि आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त लेकर आए हैं और स्पेशली हमारे सर जो कि इस डिपार्टमेंट में है जहाँ पे एनी टाइम आपको ड्यूटी में रहनी पड़ती है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगेन हमारे डीएसपी सिद्धार्थ चौहान सर से कि सर बिहाफ ऑफ मोमेंटो आप प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। इनको देने के लिए आज के जो आइकॉनिक जो स्टार जिनकी हम आप अभी जस्ट स्पीच सुने, डॉक्टर जय नारंग सर, डायरेक्टर ऑफ अंजनी यूनिवर्सिटी, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और सर को स्मृति भेंट कर इस कार्यक्रम के लिए बधाई दें और धन्यवाद करें। एक बार जोरदार ताली डीएसपी सिद्धार्थ चौहान सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इनके बाद डायरेक्टर ऑफ मैथ्स यूनिवर्सिटी एजे खान सर से, एक बार जोरदार ताली।